काली हवेली का राज। एपिसोड 1। वह लड़की जो कभी मरती नहीं थी। बरसात की रात थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमान किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। राठौर हवेली, लोग कहते थे। जो भी उस हवेली में गया, वह कभी वैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव राठौर को इन बातों पर भरोसा नहीं था। आरव राठौर 27 साल का, करोड़ों की कंपनी का मालिक। ठंडा दिमाग, खतरनाक आत्मविश्वास और ऐसा इंसान जो किसी से डरना नहीं जानता था। उसकी कार हवेली के सामने आकर रुकी। सर, सच में अंदर जाएंगे? ड्राइवर की कांपती आवाज निकली। आरव ने सिगरेट जलाते हुए कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। लेकिन उसी पल हवेली की तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में किसी लड़की की परछाई दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें, ऐसी जैसे किसी ने उनमें सदियों का दर्द कैद कर दिया हो। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। फिर परछाई अचानक गायब हो गई। हवा तेज हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। ठाक। ड्राइवर डरकर पीछे हट गया। सर, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल से भरी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कहीं कहीं खून जैसे लाल निशान भी थे। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। छन छन छन। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। मायरा। लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि कोई उनमें डूब जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके सफेद कपड़ों पर खून के निशान थे। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। कौन हो तुम? लड़की मुस्कुराई। धीरे धीरे उसकी मुस्कान और खतरनाक होती गई। तुम देर से आए हो, आरव। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की उसकी तरफ बढ़ी। उसकी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वह आरव के बिल्कुल पास आकर रुकी और उसके कान में फुसफुसाई, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार 20 साल से कर रही हूं। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में आरव ने देखा। लड़की के पैरों के नीचे जमीन पर खून फैला हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आरव पहली बार डर गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक। मायरा की आंखें अचानक पूरी काली हो गईं और वह बोली, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 2। बंद कमरे की चीखें। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। ठाक। आरव का दिल पहली बार इतनी तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। पीछे खड़ी मायरा धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। आरव राठौर धीरे से पलटा। तुम चाहती क्या हो? मायरा उसकी तरफ बढ़ी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। इतना ठंडा
कि आरव की सांसों से धुआं निकलने लगा। मायरा ने अपना हाथ आरव के चेहरे पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हें सच जानना होगा। कौन सा सच? मायरा की आंखों में अचानक आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डरावना हो गया। जिस रात मेरी मौत हुई, उस रात तुम्हारे पिता भी इसी हवेली में थे। आरव सन्न रह गया। झूठ, सच। अचानक कमरे की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। भाग जाओ, भाग जाओ। आरव ने इधर-उधर देखा। दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। हत्यारा, धोखा, मौत। आरव का माथा पसीने से भर गया। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना आईना अपने आप टूट गया। छन्न। और टूटे हुए शीशे में आरव ने एक खौफनाक दृश्य देखा। 20 साल पहले एक छोटी लड़की रो रही थी। पूरा कमरा आग में जल रहा था और एक आदमी उसे अंदर बंद करके बाहर जा रहा था। उस आदमी के हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जो आज आरव पहनता था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मायरा उसके और करीब आई। इतनी करीब कि आरव उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तुम्हारे परिवार ने मुझे मार डाला। अचानक मायरा ने आरव की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इंसानों जैसी नहीं थी। आरव दर्द से तड़प उठा। मायरा की आवाज बदल चुकी थी। अब बारी तुम्हारी है। तभी नीचे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। आह! दोनों का ध्यान नीचे गया। मायरा अचानक घबरा गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। वो जाग गई। आरव हांफते हुए बोला, क कौन? मायरा पीछे हटने लगी। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर एक लंबा काला साया उभरा। 2 लाल आंखें और भारी आवाज। मायरा, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? पूरा कमरा कांपने लगा। आरव डर से जम गया। और अगले ही पल वो काला साया सीधे आरव की तरफ बढ़ा। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 3, तहखाने का शैतान। काला साया बिजली की रफ्तार से आरव की तरफ बढ़ा। आरव राठौर पीछे हट गया। लेकिन अचानक मायरा उसके सामने आ गई। नहीं! उसने अपना हाथ आगे कर दिया। पूरा कमरा तेज हवा से भर गया। काले साए की लाल आंखें गुस्से से चमक उठीं। तुम उसे बचाओगी? उस भारी आवाज ने पूछा। मायरा की आवाज कांप रही थी। वो अलग है। उसके खून में वही श्राप है। अचानक दीवारें हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। आरव ने पहली बार देखा। मायरा डर रही थी। और वो किसी इंसान से नहीं, उस साए से डर रही थी। आरव, भागो यहां से! मायरा चीखी। लेकिन तभी काले साए ने अपना हाथ फैलाया। पूरे कमरे की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे में किसी ने आरव के कान के पास फुसफुसाया। तुम्हारे पिता ने सिर्फ मायरा को नहीं मारा था। आरव की सांस रुक गई। क्या मतलब? फिर अचानक कमरे के बीचों बीच आग जल उठी। और उस आग में एक और चेहरा दिखाई दिया। एक और लड़की। उसका चेहरा मायरा जैसा था। लेकिन आंखें पूरी सफेद। अनाया। वो धीरे धीरे मुस्कुराई।
मैं उसकी बहन हूं। आरव हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? अनाया हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आरव के हाथ कांप गए। नहीं, मैं 20 साल पहले मर चुकी हूं। अचानक मायरा चीखी। अनाया चुप रहो। लेकिन देर हो चुकी थी। अनाया ने आरव की तरफ देखा। सच्चाई तहखाने में बंद है। कौन सी सच्चाई? अनाया की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारे पिता ने शैतान से सौदा किया था। बिजली जोर से चमकी। और उसी पल आरव की गर्दन में पहनी चांदी की अंगूठी लाल चमकने लगी। मायरा डर गई। नहीं, ये अभी नहीं होना चाहिए था। आरव दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। खून, आग, चीखें और एक आदमी जो किसी काले साए के सामने घुटनों पर बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं, आरव के पिता थे। और सामने खड़ा साया कह रहा था, हर पीढ़ी में एक जान मेरी होगी। अचानक आरव की आंखें खुली। उसकी हथेली पर जलता हुआ निशान बन चुका था। एक अजीब चिन्ह जिसे देखकर मायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम चुने जा चुके हो, आरव कांपती आवाज में बोला। किसके लिए? तभी नीचे तहखाने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे बाहर निकालो। और हवेली का फर्श अपने आप खुलने लगा। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 4। तहखाने में कैद आत्माएं। हवेली का फर्श धीरे धीरे खुल रहा था। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे वहां रोशनी भी मर जाती हो। माँ, मुझे बाहर निकालो। बच्चे की रोने की आवाज फिर गूंजी। आरव राठौर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कौन है? मायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे मत जाना। क्यों? मायरा की आंखें डर से भर चुकी थीं। क्योंकि जो एक बार तहखाने में गया, वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। लेकिन तभी नीचे से किसी ने आरव का नाम पुकारा। आरव। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। आरव चौंक गया। माँ। मायरा समझ गई कि तहखाना उसे बुला रहा है। ये तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव जैसे किसी जादू के असर में नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। हर कदम पर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। मार दो उसे। श्राप पूरा करो। खून। नीचे पहुंचते ही आरव का दिल रुक गया। पूरा तहखाना मोमबत्तियों से भरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। और बीचों बीच लोहे का एक बड़ा पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा था, करीब 8 साल का। उसकी आंखें पूरी काली थी। विहान। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम आ गए। आरव उसके पास गया। तुम यहाँ बंद क्यों हो? बच्चे ने अपना सिर टेढ़ा किया। क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझे यहाँ कैद किया था। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। ऊपर से मायरा भागती हुई नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आरव पीछे हटो। क्यों? ये तो बच्चा है। मायरा चीखी। ये बच्चा नहीं है। अचानक विहान हंसने लगा।
उसकी हंसी धीरे धीरे भारी आवाज में बदल गई और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। कड़ाक कड़ाक। उसका चेहरा लंबा होने लगा, आंखें लाल हो गईं और पिंजरे की सलाखें अपने आप मुड़ गईं। आरव डर से पीछे हट गया। विहान अब इंसान नहीं दिख रहा था, वो कुछ और बन चुका था। 20 साल, उसने भारी आवाज में कहा। 20 साल से मैं इस शरीर में कैद था। मायरा कांप रही थी। आरव भागो, ये वही शैतान है। अचानक विहान ने हाथ उठाया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 5। बिना आंखों वाला आदमी। तहखाने में सन्नाटा छा गया। आरव राठौर की सांसें रुक गईं। उसके सामने उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन था। चेहरे पर जले हुए निशान और होंठों पर डरावनी मुस्कान। पा पापा। वो आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके पैरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। फिर उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव पीछे हट गया। आप जिंदा हैं? अचानक वो आदमी हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी हंसी चीखों में बदल गई। पूरा तहखाना कांप उठा। तभी मायरा ने आरव का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। ये तुम्हारे पिता नहीं है। क्या मतलब? मायरा की आवाज कांप रही थी। ये हवेली इंसानों की यादों से खेलती है। ये तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अचानक बिना आंखों वाला आदमी हवा में उठ गया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। कड़ाक कड़ाक। फिर उसने सीधे आरव की तरफ देखा, या शायद महसूस किया, तुम अपने पिता जैसे ही हो। आरव गुस्से में चिल्लाया, मेरे पिता ने क्या किया था? पूरा तहखाना अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ मोमबत्तियों की लौ हिलती रही। फिर पीछे से भारी आवाज आई, उन्होंने मौत को धोखा दिया था। विहान अंधेरे से बाहर आया। अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा दानव बन चुका था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। तुम्हारे पिता ने अपनी मौत रोकने के लिए हम सबकी आत्माएं इस हवेली में बांध दी। आरव सन्न रह गया। नहीं, ये झूठ है। विहान हंसा, तो फिर ये देखो। अचानक तहखाने की दीवारें खून जैसी लाल हो गईं और उनके ऊपर तस्वीरें उभरने लगी। 20 साल पहले की रात। हवेली में कई लोग बंधे हुए थे। मायरा, अनाया, एक छोटा बच्चा और बीच में खड़े थे आरव के पिता। उनके हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी। वो किसी काले साये से कह रहे थे, मेरे बेटे को कभी मत छूना। उसकी जगह इन सबकी आत्माएं ले लो। आरव की आंखें फैल गईं। नहीं, उसके हाथ कांपने लगे। मायरा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। अब समझे, मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूं। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर से किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजी। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा तहखाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया।
और अंधेरे में धीरे धीरे एक और औरत दिखाई देने लगी। लंबे सफेद बाल, फटा हुआ चेहरा और हाथ में खून से भरी गुड़िया। दाइमा। मायरा का चेहरा डर से जम गया। नहीं, ये वापस नहीं आ सकती। दाइमा मुस्कुराई और उसने आरव की तरफ देखकर कहा, अब आखिरी खेल शुरू होगा। टू बी कंटिन्यूड।